15 दिन ही आएंगे अभी तक, 500 दिन। धीरे धीरे कैसे आ रहे हैं मॉर्निंग में भी अभी तक। आपके लिए वेट करना मुश्किल होता होगा ना? मुश्किल तो लाइफ ही मुश्किल है। मैं मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। छोटा व्यक्ति हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आएगी, आ जाएगी। मुश्किल आती है जाने के लिए। कॉलेज टाइम में कैसे रहता था टेंशन में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। कोई करने वाला तो आता नहीं। मुश्किल आज ही बहुत आती है, तो बात मुश्किल नहीं है जिंदगी। कितना लोग आए यार, 30 लोग हैं अपन। वैसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज। वीरू जी कौन आ गए? वीरेंद्र जी। हाँ, परमार। शुभम जैन हमारे राजस्थान। आएंगे धीरे धीरे, 5 दिन से पक्का। सुरेंद्र ठाकुर लेट हो गया आज, क्या बात है। दो ही मिनट और लेट वेट करेंगे आज, है ना? देवेंग पटेल। देवेंग पटेल। देवेंग पटेल जी, आप क्लास कंटिन्यू ले रहे हो तो साइड वाइड बन गई क्या आपकी? चलो 19 जने हो गए। स्टार्ट करें? चलो हम आते रहेंगे। आज की क्लास को एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम एकदम ध्यान से समझना है ना। मैं एफिलिएट वाला ही बताऊंगा वापस आपको, ठीक है? और उसको एकदम ध्यान से समझना कि ये आपकी लाइफ लाइन है। एफिलिएट ऐसे मान के चलो आज, ठीक है? आपकी लाइफ लाइन है, इस चीज का ध्यान से समझना, ठीक है? तो अपन चलते, अभी आज बहुत सारे लोग नहीं आए, कोई नहीं, उनको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्क्रीन पे करते हैं। स्क्रीन आ रही है सबको? यस या नो? स्क्रीन आ रही है? ठीक है। अपन वापस बात करेंगे एफिलिएट, अल्टीमेट एफिलिएट प्रो की, ठीक है? और स्टार्टिंग से करते हैं वापस, जो वापस आपको समझ में आ जाए, ठीक है? अपने इसको अपलोड तो कर लिया था,
अपलोड करने के बाद में क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो एफिलिएट अल्टीमेट एफिलिएट प्रो आ जाएगा आपका, ठीक है। अल्टीमेट एफिलिएट प्रो में सबसे पहले अपन कहाँ जाना, अपन को जर्नल ऑप्शन में। आप इसको एक दो बार करोगे ना, हो जाएगा, बहुत मतलब इजी है। जब भी इसमें जाएंगे तो अपन यहाँ को बिगेस्ट अमाउंट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, और आप कुकीज जितनी भी इच्छा हो, 90 दिन की, 100 दिन की, 365 दिन की, कितनी भी दे सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर देखो करेंसी है, यहाँ पर अपने इंडियन करेंसी नहीं है बता रहे अपन को, तो इंडियन करेंसी कैसे लेके आएंगे, ध्यान से समझना। एक ये देखो मैजिक फीचर है, मैजिक फीचर का मतलब, इसको मैं दूसरी उसको बोलता हूँ। मैजिक फीचर का मतलब क्या है कि इसमें इतनी सारे चीजें हैं कि एक एफिलिएट, एक एमएलएम कंपनी के लिए सब सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। जो आप जैसा भी चाहो ना बिजनेस, वैसा आप इसके साथ कर सकते हो। तो उसके जितने भी टूल है, तो जो टूल है वो यहाँ पर तो है ही सारे के सारे, उसके अलावा जितने भी टूल है वो इसके अंदर अपने सामने, ये देखो, ये जितने भी ने सारे के सारे टूल क्या है, अपने काम आते हैं। ये देखो यहाँ पे जितने भी टूल है, सीपीएम, कमीशन, ये वो, जो आपको नहीं समझ में आएगा। अब जैसे एक जनों ने क्वेश्चन पूछा था कि, एक जन ने पूछा था कि यदि मैं इसको ऑनलाइन आउट ऑफ इंडिया करना चाहूँ तो क्या करूँ, तो वहां पर पेमेंट कैसे आएगा, तो वहां पर पेमेंट किससे आएगा, पेपल, स्ट्रिप W2। तो आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। मतलब कि समझो इस चीज को, जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है और जो इंग्लिश में कोर्स बना लेगा और एफिलिएट चाहता है कि पूरी दुनिया में चलाए वो, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो, डॉलर में पैसा ले सकते हो आप। कितनी बढ़िया बात है। बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि इंग्लिश बिना अपना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पे आपको क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे पेमेंट क्या लगाना, अपन को इंस्टा मोजो वगैरह यूज कर रहे थे ना, वहां पर क्या यूज करना अपन को, पेपल, स्ट्रिप और ये, ठीक है। आई बात समझ में, यस या नो, मुझे बताते जाओ यस या नो। चैट पे देख रहा हूँ मुझे, हाँ समझ में आई। मतलब कि आप एकदम से पैसे वाले जब बनना है, यदि आपको और भी खतरा करें, इसलिए डॉलर में पैसा चाहिए आपको, तो आपको यूएसडी यूज करो, इंग्लिश में कंटेंट बना लो, इंग्लिश में कोर्स बना लो, जो भी चीज इंग्लिश में बना लो, इंग्लिश में अपने वीडियोस दो, और पेपल स्ट्रिप से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा लो, बहुत अच्छा। मतलब ये आप एक कोर्स 20-25 डॉलर का भी रखोगे तो भी बहुत इनकम जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ऐसा होनी। दूसरी बात, करेंसी, करेंसी अपन को चेंज करनी है मान लो, तो यहाँ पर कहीं पे करेंसी आएगी, देखना, सबको देखना, देखते हैं कस्टम करेंसी, ठीक है। कस्टम करेंसी का मतलब आप अपनी खुद की जो भी, मतलब वहां पे जो करेंसी नहीं है वो करेंसी आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कर दिया INR, ठीक है, कोड डाल दिया INR और लिख दिया INDIA, इंडियन रुपीज, जो भी मैंने लिख दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। इंडियन इंडियन रुपीज आ गया। अब यहाँ पर चलो अपन कहाँ पे, जनरल ऑप्शन में, इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो, तो आप नीचे जाओगे, यहाँ आपको यूएसडी दिखा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ आ गया ना, इंडियन रुपीज, जो मैंने लिखा था स्पेलिंग गलत हो, लेकिन वो क्या हुआ, वो क्या दिखाएगा, INR, INR से इसको इंडियन रुपीज आप कर सकते हो। आई चीज समझ में, यस या नो। अपन ने क्या किया, कस्टम वाले में गए, कस्टम करेंसी में गए, वहां पर INR किया, इंडियन रुपीज किया, और इसको यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पे आने लग गया इंडियन रुपीज, ठीक है। इसको किधर लगाना है, राइट लगाना है, लेफ्ट लगाना, वो सब चीज इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसको क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है। आई बात समझ में। ये उस दिन मैंने आपको शोकेस वाला बताया था, शोकेस का मतलब क्या हो गया, एफिलेट, एफिलेट वाला, ठीक है।
अब बहुत सारे जैसे एफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, अकाउंट पेज, अब सब बोल रहे हैं सर इनके पेज आएंगे कहाँ से, ये पेज है कहाँ, इनका लिंक कहाँ है? तो ये इन लिंक का लिंक कहाँ पर आएगा? अपना जो पेज नहीं क्या, पेज अपना ऑल पेज पे जाओगे, यहाँ पर ही इनका ऑटोमेटिक जब भी इसको इंस्टॉल करोगे ना, इनके पेज ऑटोमेटिक ही यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं पहले से ही बने बना। ये देखो एफिलिएट अकाउंट पेज, एफिलिएट लॉगिन पेज, एफिलिएट होस्ट, जो पासवर्ड है, एफिलिएट रजिस्ट्रेशन पेज, ये सब चीजें यहाँ पर है। और जैसे रजिस्ट्रेशन पेज है, अब यहाँ देखो एफिलिएट, एफिलिएट सब कुछ एफिलिएट लिखा हुआ है अपना, और इसको अपन यहाँ पे तो नहीं ओपन होगा, ये कहाँ ओपन होगा? ये देखो, तो पेज कहाँ मिलेगा अपन को? ये यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में? यहां तक चीज समझ में आई? यस या नो? तो अपना क्या हो गया? करेंसी हो गया, करेंसी अपन ने चेंज कर ली। अपन ने उस करेंसी को चेंज करने के बाद में अपन ने क्या किया, उसको अपने उसमें प्रोफाइल में जाके उसको चेंज कर दिया करेंसी को। एफिलिएट वाला मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब एफिलिएट वाले में लॉगिन फॉर्म है, तो लॉगिन फॉर्म भी आ जाएगा। तो कैसे सेट करना वो आगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो एफिलिएट वाला, ये देखो ये पेज वाला, ठीक है, लॉगिन था, ये देखो लॉगिन पेज, तो मैंने लॉगिन पेज कर दिया। ये लॉगिन पेज आ गया, और अब आ जाएगा पासवर्ड ही डाला था ना। अब ये सब चीज किसके लिए है? ये देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, उस दिन क्या आ रहा था? आईएनआर यूएसडी आ रहा था ना, अब क्या आ रहा है? आईएनआर आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? आईएनआर आ रहा है। तो ये कौन सा होगा? जो अपना एफिलिएट होगा, जो अपने लिए काम करेगा, उसका ये पूरा अकाउंट होगा। यहाँ पे सब चीजें की ना उसके चिट्ठे, जो पैसा वैसा सब यही उसको मिलेगा। आए बात समझ में? ठीक है, अभी देखो, और एक चीज मैंने आपको वही बताई थी कि आज जैसे आप मार्केटिंग पे जाओगे, प्रोफाइल लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, आपका आपको देना, जब जब भी आप किसी को दोगे, तो आप ये भी दे सकते हो प्लस। और कोई पेज को देने के लिए, कोई पेज को देने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये आ गया, ठीक है, ऊपर देखो फ्लैश बार आ गई। अभी फ्लैश बार कैसे आई? मैंने बताया था आपको, बताया था ना आपको। कुछ नहीं करना, बस ये यहाँ पर आ गई, ये फ्लैश बार। आपने सबने लिखा क्या फ्लैश बार? सबने नोट डाउन किया? यस या नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैश बार। इस फ्लैश बार पे जाएंगे, यदि ऑफ होगा आपका, तो इसको क्या करेंगे? सिर्फ ऑन करना है, ओनली ऑन। और इसका काम क्या है? देखो, ऑन करना है। इसका काम क्या है? इसका काम इतना सही है कि ये जो है ना, ये मान लो, ये तो फर्स्ट पेज का इसने यहाँ पे सिंपल लिंक दे दिया है। अब किसी को आपको बेचना ही है सीधा ही, ठीक है, सीधा उसको क्या करना है? बेचना है। तो इसके इंडोल नाउ में जाएंगे, और सीधे उस प्रोडक्ट पे उसको लेके चले जाएंगे। तो सीधे उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे ना, तो वहां का ना, आप इसको क्या करो, देखो ये लिंक बन गया ऑटोमेटिकली। आपके एफिलिएट में तो क्या था? एक ही लिंक बना आपको। तो फ्लैश बार से क्या हुआ? आप वो वाला लिंक भी दे सकते हो जहाँ पे आपको सीधा बेचना है। तो फ्लैश बार का मतलब समझ में आया? यस या नो? ये सब चीज करनी है, आज आपको सबको जचाना है इन सब चीजों को। समझ में आया कि यस या नो? पाउडर कितना लगा रखा है, बहुत गर्मी है, 46 हो गई है अभी राजस्थान में, हमारे सिक्के की साइड। देखो ध्यान से समझना, 10 बार पूछ लेना। या दो तीन जनों को समझ में आ रही है, या फिर बाकी औरों को नहीं आ रही?
ठीक है, मुझे बताते जाओ, नहीं तो ऐसे मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर अब काम स्टार्ट हो चुका है, आपका ध्यान रखो इस बात का, काम स्टार्ट हो चुका है। मैंने आज इसलिए मॉर्निंग में लिया है, मैंने तो इसलिए सब चीजें जो जैसे कुछ यस या नो, तो जिसको नहीं आया समझ में नो कर दो, जिसको आया समझ में यस कर दो। ठीक है, ये काम चीज समझ में, मैं वापस समझाता हूँ अपना क्या क्या हो गया। अपलोड किया अपन ने उसके प्रोफाइल में गए, करेंसी चेंज करी अपन ने, एफिलिएट वाला को ऑटोमेटिक ही हो जाता है वो, तो उसको दिक्कत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफिलिएट होने के बाद उसका अकाउंट बनाया एक का, ठीक है, और उसको अपन ने क्या किया, फ्लैश बार को अपन ने क्या किया, ऑन कर दिया। बस इतना काम अपन ने अभी तक किया। ठीक है, अभी अपन एक चीज और कर रहे हैं, अब अपन को कमीशन देना कितना है समझना। तो ये रैंक दिख रहा है आपको, रैंक, इस पे क्लिक करेंगे, ये मेन इंपोर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझ लो। अब कोई बोलेगा कि यार मुझे ना एक बार ही कमीशन देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जिसे इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और इसको मान लो डिलीट करके मैं वापस ही बताता हूँ। तो पहला जो बंदा आएगा आपके पास वो बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। अरे यार डिलीट ही नहीं होगा, अच्छा ये एडिट होगा, पहला तो डिलीट होता है। तो जैसे मान लो बेसिक हो, ये डिलीट नहीं होगा, इसको एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आप एडिट करके इसको 50, 40, 30, जो फर्स्ट टाइम में जो पैसा जिसको देना है अपन को, जो फर्स्ट बार में बेचेगा उसको अपन कितना देना है, वो यहाँ पर अपन सेट करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रैंक 1 हो गया, ऑर्डर वन पे, ऐसे नहीं, 2 ऑर्डर पे, कितने पे, 2 ऑर्डर पे। अकमल जी मनो आया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या करना है अपन को, 50, 40, 100, जो भी आपको करना है वो आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, मेरी एक राय मानना कि स्टार्टिंग में जो भी अपना कोर्स रखो ना, वो 1000 से नीचे मत रखना, या 500, 550 इतना रखना कि आपकी अर्निंग डेली की कम से कम 2-2.5 रुपये होने लग जाए स्टार्टिंग में। यदि आप 500 या मेरी तरह 199 रखोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको झंझट भी ज्यादा होगा और अगले को भी नहीं आएगा पैसा, सही बताऊं। एक जना 199 का बेचा, लेकिन वो 2 बेच लेगा, 3 बेच लेगा, उसके मजदूर से भी कम पैसा आएगा उसके पास। तो ये चीज सब थोड़ा सोच के रखना। मेरी मानो तो 1000 रुपये करो। ठीक है, तो ये देखो 50% आपका फर्स्ट उस पे अपन दे रहे हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं, समझना, जो इसको ग्रोथ देगी खतरनाक तरीके से, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये तो समझ में आ गया आपको, 50% फर्स्ट टाइम पे देना है, तो इसको तो अपन खत्म करते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं कि अपना एफिलिएट आ गया, बंदा आ गया, ठीक है, उसने ज्वाइन कर लिया, जो अभी जैसे मैंने ज्वाइन करवाया था। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद वो कोई भी चीज सेल करेगा, मतलब ये एफिलिएट वाला बंदा है, ये वेबसाइट है, समझना आपकी, और ये वाला बंदा है एफिलिएट वाला, जो मान लो इसका नाम है आकाश माथुर। ठीक है, इसने क्या किया, कोई भी चीज बंदे को सेल किया। ठीक है, तो जो भी सेल किया इसका 50% तो आ गया इसके पास, और 50% कहाँ चला गया, आपके पास, जो मालिक है, जो ओनर है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट है। अब जैसे अपन को इन सब से पैसा मिल रहा है आराम से बैठे बिठाया, तो अपना जो एफिलिएटर है वो भी चाहेगा कि मुझे भी बैठे बिठाए इनके मिले में एक बार मेहनत करूं, और बार बार में मुझे भी पैसा बचता जाए। तो यहाँ पर देखो अपन को एक चीज क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने क्या वैसे आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी की बात है। कि मैंने कहा कि जब भी ये बंदा, इसका नाम है शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र ठाकुर नाम है इसका, समझ अपने ऊपर ही लगते सब चीजें। इस शैलेंद्र ठाकुर ने किसको बेचा, कैलाश भट्ट को बेचा, समझना, कैलाश भट्ट को बेचा। कैलाश भट्ट से, समझना, कैलाश भट्ट से 50% तो इसको आ गया, और 20% किसको आ गया, आकाश माथुर को। कितना, 20% मैंने क्या कर दिया, जब भी मेरा बंदा कोई जिसको मैंने सेल किया, वो जब भी सेल करेगा, 20% मेरे पास आएगा।
और 30% है ना वो चला जाएगा कंपनी के पास। अब ये 30% आपको बहुत कम लगता है ना कम, लेकिन इतना ज्यादा होता है कि आपके पास ये बंदा इसको सेल किया तो ये बंदा अगले को सेल करेगा, तो ये बंदा अगले को सेल करेगा। पर यहाँ पर ये अब कैलाश पर जब भी कोई सेल करेगा विनीत को, ठीक है, तो इसके पास 50% आएगा, ठीक है, और इसके पास 20% आएगा, लेकिन आकाश माथुर के पास नहीं आएगा, ये इतना तक ही रहेगा। नहीं तो आगे चलेगा तो चेन बन जाएगी, आपको कुछ इनकम होगी नहीं, और बाकी सब चीजें क्या होगी, यहाँ पे सीधा 30% किसको आएगा, आपको। जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास हमेशा 30% आएगा। बट ये 30% कितना हो जाता है आप सोचो, दिमाग लगाओ, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, आप इतना पैसा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सबको, यस या नो? कि एक को अपन 50% दे रहे हैं और अगला जब भी वो सेल करेगा उस बंदे को 20% मिलेगा, बाकी का अपन को भी सबको मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे अपन? ठीक है, ये अपन करेंगे कि अपन ने 50% तो अपन ने ले लिया, ठीक है, रैंक में 50% तो कर लिया, अब अपन को 20% करना है। अपन को क्या करना है? 20% करना है। तो 20% में क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे, उसी मैजिक पिक्चर में जाएंगे, ध्यान से समझ लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैजिक पिक्चर में गए, ये लो मैजिक पिक्चर में, इसको राइट क्लिक ही कर लेता हूं मैं, और मैजिक पिक्चर पे आए अपन। मैजिक फीचर के बाद में देखो, एक यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर भी है, देखो जैसे एमएलएम है, ठीक है, यहाँ पर इस एमएलएम पे आपको क्लिक करना है, लिख लो सब का सब मैजिक फीचर, मैजिक फीचर का एक एरो बनाओ और एमएलएम लिखो, मैजिक फीचर सबको भी पेन सब रख लेना। ठीक है, मैजिक फीचर, मैजिक फीचर में कौन सा ऑप्शन है, एरो लगा के एमएलएम, उसको क्लिक किया। एमएलएम में क्लिक करते ही क्या हो गया, एक्टिव होल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये एक तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें आप कितने भी मार्केटिंग कर सकते हो, बट अपन दो ही करेंगे। इसको ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑफ है, इसको क्या कर दो, ऑन कर दो। ठीक है, ऑन करने के बाद तीन तीन आ गए नहीं, और इसमें देखो बाइनरी, यूनियल, सब चीजें आ रही है, तो अपन क्या करना है, इसको बाइनरी, ये देखो और भी कोई चीज आती है इसके अंदर, अपन इसमें क्या करना है, बाइनरी प्लान करना है, और यहाँ पे क्या करना है, एक लगाना है। कितना, चिल्ड्रन लिमिट कितनी, एक। क्या हो गया, वही प्रॉब्लम, वही तो सही आ रही है यार, वही सही नहीं आ रही क्या? आ तो रही है यार, सही आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार वापस रुको, आप वैसे देख लेना है, जब अपन क्या करना है, एमएलएम में आना, एमएलएम आने के बाद में अपन को क्या करना, ऑन करना है। ठीक है, इसको ऑन करना है, यहाँ पर क्या लिखना, बाइनरी प्लान लिखो, सबकी सब बाइनरी प्लान लिखो। बाइनरी प्लान में क्या करना, चिल्ड्रन लिमिट में 1 करना है, और मैक्सिमम डेप्थ में क्या करना, वो भी एक ही करना है, दोनों में क्या करना है, एक और एक। ठीक है, अपन इसमें क्या करना है, डिफॉल्ट क्या देना, परसेंटेज में देना, कितना परसेंट देंगे अपन, 20%। ठीक है, क्या देंगे, 20%, मान लो कोई 20 दिन, तो तुम्हारी इच्छा की बात है, परसेंट कितना देंगे यहाँ पे, 20%। ठीक है, सिर्फ 20% दे रहे हैं अपन, डिफॉल्ट अमाउंट कितना है, 20%। यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर क्या देंगे, 20%, और इसको सेव करते हैं। खत्म बात, इतना सा था। क्या था कि फर्स्ट बार जो 50% करेगा वो तो रैंक में आ गया। अब जो वो बंदा, जो मैन, जो फर्स्ट लेवल पे जो बंदा है, जब वो जिसको सेल, वो जब सेल करेगा तो उसका चिल्ड्रन लिमिट क्या हो गई, 1, डेप्थ कितनी हो गई, 1,
और उस बंदे को क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया है, मैं वापस समझाऊं मैं? जिसको जिसको नहीं समझ में, रिपीट कर लो, ऐसे लिख दो रिपीट। मैं बताता हूं आपको वापस। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैजिक फीचर्स में जाना है। ठीक है, मैजिक फीचर के बाद में आपको कहाँ जाना है, एमएलएम में। ठीक है, एमएलएम में जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक्टिव होल्ड को ऑन करना है। ठीक है, एक्टिव होल्ड को ऑन करने के बाद अपन को यहाँ पर तीन चीजें मिलेगी। यहाँ पर अपन को क्या लेना है, बाइनरी प्लान। क्या लेना है, बाइनरी। बाइनरी लेना, और इसमें क्या करना है, चिल्ड्रन लिमिट में क्या करना, 1, और मैट्रिक्स डेट में क्या लेना, 1। ठीक है, और यहाँ पर आपकी मर्जी है क्या दो, मैं तो 20% देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करो, जैसे 20% दे दिया, और यहाँ पर INR है और एक का है परसेंटेज, तो परसेंटेज रखो। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे आप कितना दे रहे हो, 20%। कितना दे रहे हो, 20%। और यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज कर सकते हो, इसको क्या कर दो, सेव कर दो, बस इतना ही है सब कुछ। अब जब भी जैसे, अब जब भी क्या होगा, आकाश माथुर है, इस कंपनी से आकाश माथुर जुड़ा, और आकाश माथुर ने शैलेंद्र ठाकुर को बेचा, उसको 50% आ जाएगा। जब शैलेंद्र ठाकुर ने कैलाश भट्ट को जब बेचा, तो शैलेंद्र ठाकुर तो 50% आ जाएगा, बट आकाश माथुर को कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये किससे होगा, ये इससे होगा, बस खत्म बात। यार ये इतना पावरफुल प्लगइन है, ये $98 का है। सोचो आप इसको, आपको नहीं लगता कि ये, आपको लगता है फ्री में मिल सकता है आपको, इतने सारा चीजें हैं। यस या नो बताओ, इसमें अभी तो बहुत सारी चीजें जो अपन यूज ही नहीं आएगी। लगता है आपको कि भाई ये है ना फ्री में आ सकता है क्या? तो मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही मतलब अच्छा टाइम है कि आपको हर चीज मिल रही है। नहीं तो इन चीजों के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। हमारे पास कोई नहीं था पीछे, हमारे साथ साथ कोई आकाश माथुर नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सब चीजें सही से मिल रही है। फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं, सर आप ही सेट कर दो मेरा सारा काम। तो भैया मैं तो, फिर मैंने उनको ये बोला, अच्छा ठीक है, एक नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होता है कि मतलब कि वो ऐसे बोले कि सर मेरे से नहीं हो रहा, कि आप ना मेरा सारा काम आप ही कर दो यार। उनको ये पता नहीं है कि मैं कितना बिजी हो गया अभी, आप सब के चक्कर में। मुझे बहुत ज्यादा फ्री था मैं, और मैं बोला ठीक है, मैं मुझे तो टाइम नहीं रहता, मैं मेरी टीम को बोल दूंगा, वो बढ़ा देगी, 2000 रुपये लेगी। तो नहीं 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 सर, मैं ही कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा। अरे भाई, मैं यहाँ पर कोई कमाने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ। आप ये सोचो, आप खुद सीख रहे हो। आप 20,000 रुपये दोगे ना, तो ये कोई नहीं सिखाने वाला कोई। ये आप जितने भी आप देखो, राहुल भटनागर ये बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे सर, बहुत आप ये कर लोगे जिंदगी में, ये कर लोगे। फिर लास्ट में क्या बोलोगे, मेरा ये कोर्स है, ये खरीद लो, 8,000 का, 10,000 का, इसमें आप बहुत वैल्यूबल मिलेगी, बहुत वैल्यूबल। वहां पर जाओ यार, आप जैसे लोग वहां पर अच्छे रहोगे आप। यहाँ पर आपको हर चीज फ्री मिल रही है, उसमें भी आपको सबको, बहुत सारे लोगों को टेंशन है, वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ये कोर्स खोलने के बावजूद भी ऐसे लोग नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, थाली के अंदर सब कुछ चाहिए। उनको खिलाना भी, तोड़ के खिलाना भी अपन को ही है। ऐसा नहीं हो सकता सर। ये तो बात है, ये तो आप बोले जब, ये सब चीजें मुझे तो आती है ना, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, आपको तो आनी चाहिए ना। समझ रहे हो बात? तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। और ये इस टाइम ऐसा है कि अब ये चीजें चालू होने वाली है। अब बहुत सारे लोग जिन्हों को बहुत जल्दी है, अरे मैं जल्दी तो करा दूंगा, फिर आप आगे की जब प्रॉब्लम आएगी, जब भी तो आप सोचोगे ना सब चीजें। ठीक है ना? अब मैंने कल एक एड निकाला था रियल एस्टेट के लिए, उसमें अपने ही
कई बंदे इनरोल हो गए, अरे मैं बोला यार तुम इनरोल की जरूरत ही नहीं, तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ मैं। वो रियल एस्टेट के लिए मैं नया निकाला हूँ कोर्स के लिए जो फ्री पढ़ाऊँ, सिर्फ रियल एस्टेट वाला वो पढ़ाऊंगा वो। और इसमें मैंने टारगेट भी उन्हीं को रखा है जो रियल एस्टेट वाले हैं, ठीक है। अब आप देखना, एक दिखाता हूँ मैं आपको, मार्केटिंग का कितना खतरनाक हुआ है। आप बोलते थे ना 1000 लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा, है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको दिखाता हूँ जो 1000 लोग कैसे जुड़ेंगे, देखना। देखो रियल एस्टेट का एक मैंने बनाया था, सब देखना एक बार। बीच में कोई दूसरी बात कर रहा हूँ लेकिन आपको इसमें वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देखना, देखो कितने लोग हो गए, 92 92 92 लोग तो मेरे हो गए। और आपको मैं दिखाता हूँ, देखो आपको दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने ये ऐड दिया था, सबको दिख रहा है क्या? मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये ऐड दिया था मैंने, ठीक है। और इसमें लीड कितनी आई है दिख रहा है क्या आपको किसी को? एक आपको उल्टा दिखेगा शायद, मुझे मेरे हिसाब से 114 लीड आई है। 114 सर। और कॉस्ट पर लीड कितनी आई है देखना, 3.72 दिख रहा है क्या? यहाँ नीचे देखो, 3.72। 3.72 का मतलब कितना हो गया, 450 420 30 रुपए है सिर्फ। अब आप ये सोचो कि 1000 लोग नहीं होंगे क्या, 1000 लोग नहीं होंगे क्या, आप कितने जल्दी हो सकते हैं आप सोचो। यार सबको इनकम चाहिए भाई, सबको इनकम चाहिए, सब पैसे के लिए भाग रहे हैं। और इस समय तो इतना भयंकर है कि आप सोच भी नहीं सकते आप। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट ढंग से कर लेगा वो बेटे बेटे खाएगा भैया। मैंने यहाँ रियल एस्टेट के कोर्स के लिए दिए, वहां पर 114 लोग आ गए। आप किसी को ये बोलोगे आप यहाँ पर आओ एफिलिएट करो, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप इससे अर्निंग करो और खूब अर्निंग करो आप, ठीक है। वो नहीं आएगा, बहुत आएंगे। एक इसमें वो है क्या, फैजान, फैजान नाम से है क्या कोई इसमें अपने? चलो, फियाज 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 एक बार ऑन करना उसको। फियाज आपका वो है नहीं क्या? सर। हाँ फियाज जी, हाँ जी। थोड़ा तेज हो गया। हाँ जी सर बोलिए। देखो फियाज जी एक है ना प्रोग्राम कर रहे थे, बस वैसा प्रोग्राम आपका है, और वो अर्निंग भी कर रहे हैं और आगे अब भी अपना कुछ सेटअप करेंगे, तो उनको मैंने दिखाया भी था इस तरीके से करते हैं। तो एक देखो साइट है, फियाज जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये बताऊं तो कोई? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरे को देखो अब समझना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, इसके पीछे कारण है। एक ये साइट है bizgurukul.com, समझना सब के सब क्या चीज है ये ऐसे बोला, लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग
ऑनलाइन यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आवर कोर्स। इन दोनों तीनों बंदों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपना एक कोर्स सेल कर रहे हैं 9,999, मतलब जो भी 14,000 का डायमंड वाइंड में सब चीजों का कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वही कर रहे हैं जो अपन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वही जैसे जैसे मैं इनका प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। ये देखो बहुत बड़ा सीक्रेट है। लोग क्या सोचते हैं, एक जगह के अटक जाते, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। और यूट्यूब पे भी बताएंगे आप एफिलिएट मार्केटिंग से इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ये लड़के हैं अभी 1 करोड़ के ऊपर चले होंगे आराम से। अभी 2-2.5 महीने भी नहीं हुआ इनका स्टार्ट, 2-3 महीने ही स्टार्ट किए नहीं हुआ इन लोगों ने, ठीक है। जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट जो मैं चीज सिखा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो ये बोलेगा सर एफिलिएट कर लो। सर एफिलिएट सब करवा लेते हैं, बट सर ये अंदर की बात कोई नहीं बताता जो आप बता रहे हैं। ये और ये आप भी बता देंगे कि आप इसको बेचो। अब एक चीज बताओ कि 2,999 का कोई सेल करता है, तो ये एक चीज बताओ कि यार 3,000 का हो गया ये, ठीक है। तो फैज खान जी इसमें है क्या, आपको कितना मिलता है इसमें? सर अगर 2000 ये 3000 वाला पैकेज है गोल्ड, अगर इसको हम सेल करते हैं, इसके साथ ज्वाइन करते हैं और इसको सेल करते हैं, तो सर 2000 कमीशन आता है। कितना? 2000। आप समझो, समझो एक बात, सबके सब समझना। देखो चीजें वही है, क्या बोल रहे हैं फयाज जी, फयाज खान जी, कि यदि 3,000 का कोर्स सेल करता हूं तो मुझे 2,000 रुपए मिलेंगे। समझना इस बात को, सबके सब एकदम ध्यान से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस इधर उधर कोई माइंड चलाए, ठीक है, समझना। 2,999 पर एक स्लेब लेके चलते हैं। आप 2,999 का आप ले रहे हो, पहले तो खरीदो इसको खुद, सही है ना फयाज खान जी? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो खुद खरीदो 3,000 का, ठीक है। और जब इसको आप सेल करोगे तो आपको मिलेगा 2,000 रुपए। जो एफिलिएट वाला जो आप बंदा है वो क्या समझेगा, यार 3,000 में से 2,000 मुझे मिल रहे हैं, इतनी बड़ी बात है यार, इतना कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, सब ये बोलेंगे। और एफिलिएट वाले भी सोचेंगे यार गजब यार, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बड़ी चीज है ना, कि 2,999 में तो 2,000 मुझे मिल रहे हैं, उसको तो साले 1,000 रुपये मिल रहा है, तो मैं इसमें मेहनत करूंगा। ये अभी सोचते हैं क्या होता है एफिलिएट मार्केट की दिमाग में क्या होता है, यदि दिन में मैं एक भी बेच दिया तो मेरे 60,000 रुपये हो जाएंगे महीने के, ठीक है। यदि मैंने 2 बेच दिए तो मेरे 1,20,000 रुपए मैं कमा लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं समझना, ठीक है। 2,001 आदमी कमा रहा है, मैं एक स्टेप की बताऊंगा, ज्यादा की नहीं बताऊंगा। और ये कंपनी है मान लो ब्रिज गुरु, नो डाउट बहुत अच्छी होगी, मैं किसी के बारे में ही नहीं बोल रहा, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार ये लोग। मैं यस सर, बहुत अच्छा, कोर्सेज भी इनके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट भी जो, अच्छा है सर, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है ना। तो कहने का मतलब जब ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनको तो इनकम हो रही होगी ना, मेहनत तो करी होगी ना, दिमाग तो लगाया ना। जो दिमाग में आपको बता रहा हूँ वही तो दिमाग लगाया, इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगाया। इस पृथ्वी को कितना जा रहा है, 1,000 रुपए, ठीक है। अब आपके हिसाब से ये एक बंदे हैं, समझ लो, इनके पास ज्यादा भी नहीं, 1,000 लोग बंदे भी हैं, ठीक है। और इनको 1,000 रुपए जा रहा है, ठीक है। अब यदि इन 1,000 में से ये बंदे तो 1,000 में क्या सोचेंगे, यार 2,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास, मैं एफिलिएटर हूँ ब्रिज गुरु का, 2,000, ठीक है। कंपनी भी लग रही है, चलो बढ़िया 2,000। अब इन 1,000 में से इन लोगों ने पूरे महीने में भी 2-2 बेच दिया, इनकी कितनी अर्निंग हो गई सोच भी नहीं सकते हो आप। और एफिलिएट वाला खुद क्या सोचेगा
कि यार मुझे मुझे दिन में 2 बेचना है। 20 लाख सर, 20 लाख कमा लिए उन्होंने। समझ रहे हो, 20 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन ये तो पूरे महीने के 2 सेल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे फयाज खान जी है, ये इसमें ज्वाइन हुए मान लो, तो ये क्या करेंगे कि ये फयाज खान जी, आप ये तो सोचोगे ना दिन में एक तो बेचूं मैं। जी सर। आप ये तो कोशिश करोगे ना दिन में एक बेचूं तो मेरे 60,000 रुपए महीने के होंगे। अब एक चीज ये मान के चलो कि 1000 बंदे ये सोच ले कि मुझे एक तो बेचूं मैं। यदि 1000, यदि एक एक बंदा एक भी बेचता है तो उस बंदे के तो 2000 आ गए। लेकिन इस कंपनी के कितने आ गए, 1000 लोग यदि एक दिन में एक दिन भी कमाता है और 1000 रुपए का प्रॉफिट है, कितना हो गया भाई? 10 लाख सर। एक दिन का। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में आए ये सब चीजें। आप एफिलिएट तो नहीं बना रहा मैं आपको, ना बनाना चाहता हूँ कभी एफिलिएट बना, आपको एफिलिएट मार्केटर नहीं बनाना चाहता हूँ। एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए यूट्यूब बहुत है, बहुत सारे कोर्सेस है, वहां पे जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग बन जाओ, एफिलिएटर बन जाओ, किसी के अंडर में काम करना, एक तरीके से उनके लिए काम करने लग जाओ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी खुद के लिए। आई बात समझ में? तो ये बात डन हुई माइंड में सबको। अब किसी के वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, अलग एफिलिएट वाला जुड़ता है, किसी के अलग एफिलिएट जुड़ता है, किसी के अलग एफिलिएट जुड़ता है। इनकी जो साइड का जो पीछे का जो पार्ट है वो 1-1 लाख रुपए मिला होगा यार, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो एफिलिएट वाला वो खुद का इतने लाखों में बना होगा। मतलब तो पैसे लगाने की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये चीज सोच के आप यहाँ पर अपना एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब समझो, ठीक है। आई बात समझ में सबको? ये एक उदाहरण आप इनका यार लैंडिंग पेज दो, कितना साधारण है, कितना तो अच्छा है। देखो आप कितना अच्छा, क्या है बताओ, ये कौन नहीं बना सकता? ये देखो सिर्फ ये हटा दो एक बार, ये भी प्लगइन है, कौन नहीं बना सकता ये? मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट में बनने वाली चीज है, 5 मिनट में। हाँ, $25 भी वैसा सही है, सब चीजें एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लैंडिंग पेज काम आता है भैया। आई बात समझ में सबको? ठीक है फैयाज जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि ये सब चीजें कर लिया आपने। मैं आपको इसलिए थोड़ी देर उधर लेके गया कि आपको समझ में आ जाए कि अपन को ये एफिलिएट क्यों जरूरत है, ये एफिलिएट वालों को अपन को समझना क्यों जरूरत है। हाँ, $25 ऐसे नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है, कितने भी एफिलिएटर वाले जो ये बोलते हैं, वो सिर्फ एफिलिएट वालों को इतना ही बताते कि आपको एफिलिएट करना है। हाँ, चैट सपोर्ट लगा था, अपन को भी इतनी जल्दी नहीं करनी कोई चीज। अभी मतलब देखो, जैसे जैसे पैसा आपके पास आने लग जाए वो सब चीज आप प्लगइन डालते रहना। अभी इतना पैसा आपके पास है नहीं, तो आराम आराम से करो, ठीक है। इतना कोई जल्दीबाजी है नहीं कोई भी चीज। तो ये चीज समझ में आई आपको एफिलिएट वाली? आज आज जो भी मैंने समझाया है आपको, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपको, आपको बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। एक मैं बताऊंगा कि जैसे ही कोई बंदा अपना एफिलिएट बनता है तो उसको ट्रेनिंग कौन सी देंगे तो मैंने आपको आज आपके पास जो काम है वो बताता हूँ मैं आपको, और सेम कंडीशन आपको अपने साइट पे कोडिंग करना है। मैं बोलता हूँ 2 नंबर का काम भी करोगे ना, 2 नंबर का काम भी करते ना लोग, तो भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप इससे कमा सकते हो। तो साला गलत काम होता है। यहाँ अपन किसी को
किसी के घर चलाने के लिए एक बिजनेस दे रहे हैं। ये बिज गुरु, ये $25 मैं बहुत अच्छा मानता हूँ यार, इनको, इनके पीछे घर चल रहे हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है तो सही, कुछ है तो सही, कुछ करने के लिए है तो सही। बस उनकी प्रॉब्लम, आप ये सोचते हो, बहुत सारे सोचते रहिए स्टार्टिंग में इन्होंने सीधे ये ना पैसों के लिए निकाला होगा कि आओ ये खरीदो, और फिर ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ, अंदर तक चीजें पता है मुझको। बहुत सारे बड़े बड़े सेमिनार में सब में गया हूँ यार। मैं जब सिंगापुर गया था तो वहां पर इन्हीं, मेरा एक वो था, तो वहां पर भी सब चीजें यही थी। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तो वहां पर ये सब चीजें होती कि होता क्या है। आई बात समझ में? अब ये देखो कि ये मेरी जो ट्रेनिंग है, किस चीज की ट्रेनिंग है, ध्यान रखना। ये ट्रेनिंग है कि एफिलेट वाला कैसे अपन को ज्वाइन करेगा। इस पूरी ट्रेनिंग को ना आप ध्यान से समझना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज शायद चली गई थी। आवाज आई? फिर थोड़ा सा नेट स्लो हो गया था। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये टोटल ट्रेनिंग किसके ऊपर है मेरी, कि आप कैसे इसको ज्वाइन करोगे, कैसे आप इसमें कैसे काम करोगे, कैसे एफिलिएट बनोगे, कैसे आप किस तरीके से आप, मैंने ये बटन लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से एफिलिएट लिंक बनेगा, एफिलिएट अर्निंग कैसे होगी। अब ये फ्री मेथड मैंने आपको, आप देखना। तो आपको क्या करना है कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको ध्यान से देखनी है, और अपना जो फर्स्ट वो है वो फटाफट बना लो आप, ठीक है। और उसकी आप रिकॉर्डिंग करो खुद से, आप पहले पहले खुद समझो, और खुद एफिलिएट वाला जो भी काम करना है उसको करो। और फिर ये जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग मटेरियल तो देना ही पड़ेगा आपको एफिलिएट वालों को। ये ट्रेनिंग मटेरियल आपने उनको अच्छे से दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो मैंने सब चीजें बताई है। अब जैसे ये चीज है, ये आप ले सकते हो, ये चीज ले सकते हो, ये देखो ये मैंने लिखा है, ये ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जहां, अब आप सोचो, आप ये वीडियो भी आप मेरा ले लोगे, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये नाम कहाँ जाएगा, डिजिटल आकाश इन जाएगा। आप मेहनत करके लेके आओगे और चला जाएगा मेरी साइड पे। मुझे तो मौज है, मौज है कि नहीं है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग और पैसा आएगा मेरे तरफ, है। तो ये गलती हो जाएगी ना, सही बात है कि नहीं है? कि वो तो, मैं तो डिजिटल आकाश इन पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, मैं तो ऐसे बोलूंगा इसके अंदर, समझ में आई बात? तो वो क्या करेंगे, ठीक है यार डिजिटल आकाश सर के पास गए, जो बता रहा बंदा उसका तो गया मामला। तो मैं चाह रहा हूँ कि सेम टू सेम चीज आप ये ना खुद से रिकॉर्ड कर लो, और डरो मत रिकॉर्डिंग करने से, खुद से कभी डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं। आप पहले खुद सीखो कि एफिलिएट करके मैं रजिस्ट्रेशन करूं, फिर उसमें मैं कोई चीज खरीदूं, फिर वो करो, फिर वो करो, सब चीज आपको करनी है आपको, ठीक है। अभी एक चीज करते हैं अपन, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, चलो, और मैंने यहाँ पे आके देखते हैं सीधे कौन से पे गए। मैंने क्या किया, वहां से लिया और सीधे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और सीधे अपनी आ गई। मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, देखो वापस करता हूँ। कौन सा वाला रिपीट करूँ, समझ में नहीं आया मेरे। ये वाला विक्रांत जी, कौन सा वाला रिपीट करना है? ये 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 वाला एफिलिएट वाला, ये ट्रेनिंग वाला।
इसमें बस आपको यही करना है कि जैसे मैंने बोला है ना वैसे आपकी भी वो आपको करना होगा, समझ गए ना, किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग होती है, क्या होती है, सब चीजें मेरे, आप जैसे मान लो मैंने इसमें चलाया, मैंने ये चलाया, नेटिव चीजें होगी। सर वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। वीडियो में आवाज नहीं आ रही है? चलो कोई नहीं, आप लोग इसको देखना, मैं ये आपको लिंक भेजता हूँ। अब इस लिंक को आप सभी के सभी लोग है ना ध्यान से समझना, ठीक है ना, मैंने सेंड कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी मैं ग्रुप में दे दिया हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जैसे मैंने बनाई ना वैसे ही आपको अपनी वो सब चीजें तैयारी करनी है। अब आपको एक दो दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक बार, और हर एक मिनट के पीछे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार फोन करके मत पूछना हर एक छोटी छोटी बात पे, पहले खूब मेहनत खुद से करो, जब प्रॉब्लम आती है तो अपन क्लास में बात कर लेंगे उस चीज के बारे में। मैंने आपको भेज दिया ना, ठीक है, और मैं यहाँ पे मान लो एक बार करना चाहता हूँ लेकिन अब देखो जैसे उस लिंक से आ गया मैं, ठीक है, और मैं मान लो मैंने इसको खरीद लिया, ये देखो जितनी बार उस लिंक से जाऊंगा सब देखना एक बार कितने व्यू हो गए, 3 व्यू हो गए एक तरीके से, हो गया ना 3 व्यू। अब मैं मान लो यहाँ पे व्यू काट कर चला, ठीक है, मैंने इसको एक किया, हालांकि इसको मैं हटा दूंगा, मैं अभी बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है, अब प्रोसेस चेक करो, कैश ऑन डिलीवरी का पता नहीं चल क्या उसका आता है, कैश ऑन डिलीवरी 68 ऑर्डर आ गया, देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर क्या आया, देखो न्यू रेफरल, देखा सबको दिख रहा है, यस या नो करो फटाफट,
और यहाँ पे भी जाके देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो गया देखो, वन रेफरेंस हो गया, हुआ नहीं हुआ? आकाश माथुर की साइड सी है तो वन रेफरेंस हो गया, ठीक है। ओवरव्यू करेंगे, समझना एक बात, मैंने उसकी लिंक से गया ना, वन रेफरल हो गया, ठीक है। और रेफरल पे क्लिक किया, ये क्या देखो 499.50, समझना। आकाश माथुर के नाम से किसी ने गुंजन माथुर ने लिया कोई, या क्या हो गया, अनवेरीफाइड रेफरल अकाउंट, मतलब अभी वेरीफाई नहीं है, अभी पैसा उसका दिया है कि नहीं दिया कुछ नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर किसके पास आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर रेफरल किया अपन ने, देखा ना आपने, वो तो हो गया, वो तो क्या हो गया, जिसका भी बंदा जो एफिलिएट मार्केट उसको पता चल गया कि 999 का मेरा हुआ तो 499 मुझे मिल गए, मिले नहीं अभी अनवेरीफाई है, ठीक है। और ये देखो आकाश माथुर का एक है, आकाश एफिलिएट कौन है, आकाश, और इसके लिंक से किसने खरीदा तो इसको कितना मिलेगा 499। अभी क्या अनवेरीफाई, वेरीफाई कब होगा, जब यहाँ जाओगे ऑर्डर आ गया, ठीक है। ऑर्डर आ गया, आप चेक करोगे आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, क्या हुआ है, ठीक है। तो ये देखो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में जाएंगे, गुंजन मात्र आया था, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, गुंजन मात्र आया था कोई और उसने खरीदा है, पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो आ गया, उसका सारी डिटेल आ गई, ठीक है। प्रोसेसिंग में इसका पैसा आ गया, अपने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको जैसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे अपने अपडेट कर दिया तो यहाँ जो अकाउंट है इसका, यहाँ आए ना, जीरो दिखा रहा है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अर्निंग कितनी हो गई इस बंदे की, 499। अब क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। जैसे मैंने उस पर कंप्लीट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर भी जब देखोगे, देखो वेरीफाई के अंदर भी आप रेफरेंस में भी देखोगे ना, अभी मैंने पैसा नहीं दिया है, बस अर्निंग हो गई उसकी, ठीक है। ये देखो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होता है उसका मतलब मेरे पास पैसा आ गया, मतलब मेरे पास मैंने अर्निंग कर ली, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट के पास गए, कितना अच्छा है यार ये टोटल एफिलिएट, ये टोटल ये देखो कितना हो गया, अनपेड, अनपेड रेफरल कितना है, इतना हो गया, ठीक है। तो मान लो पेमेंट अनपेड कितने टोटली ओपन किया हमने, समझना एक चीज, समझना आप अच्छे से, पे सिलेक्ट, ये तो पे कर दिया, मान लो इसको पे करना, पे सिलेक्ट रेफरल, इसको सिलेक्ट करना, क्लिक किया, ये समझ में आ जाएगा। ये भाई 499 में इसको अपन ने क्या कर दिया, बैंक ट्रांसफर कर दिया, इसको सबमिट कर दिया। अपन क्या कर दिया, इसको पेड कर दिया, कंप्लीट कर दिया स्टेटस। और अब इसको देखिए, इसमें कुछ चेंज होता है ये, अब क्या हो गया, ओवरव्यू पे जाएंगे अपन,
योर अर्निंग बाय नाउ टोटल ट्रांजेक्शन आप अपने यहाँ पे जाए, टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। पेमेंट पे आप जाओगे, अब तो से खेलोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। खुद से एफिलिएट बनो, खुद से वो सब चीजें करो, सब चीज आ जाएगी। ये देखो बैंक ट्रांसफर हो गया 17 तारीख को कंप्लीटेड। मजा आया कि नहीं आया आप सबको? यस या नो? यार इतना बड़ा बढ़िया टूल आप कैसे नहीं बनोगे यार? कैसे पैसा नहीं आएगा आपके पास? कुछ भी नहीं करना यार, आपको कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली उस जो भी बंदा वो करेगा उसको ऑटोमेटिकली उसके बाद दिखेगा आपके पास पैसा आया पहले। ये सब पेमेंट करना ही, फिर पेमेंट आ गया क्या? पेमेंट किया नहीं है पहले, सिर्फ अनवेरिफाइड था वो, उसने अर्निंग करी है, उसके पास पेमेंट आया नहीं है। आई बात समझ में? जयकोटिया जी, पेमेंट उसका हुआ वहां पर, मैंने कंप्लीट किया कि इसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पैसा आ गया, बट अभी अपन एफिलिएट को पैसा दिया नहीं है, पर 499 रुपए। जब वो 499 पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि भैया ये देखो आपका पेमेंट ये आ गया। उससे पहले नहीं आया, उससे पहले हो गया वेरीफाई है कि आपका 499 इनकम हो गई है। अभी अपन ने जो मालिक है, जो जिसके ओनर है, वो अपन ने पैसा नहीं दिया। आई बात समझ में? थोड़ी आई होगी, थोड़ी ये वाला लास्ट वाली नहीं आएगी, लेकिन पहले आप एफिलिएट वाला कंप्लीट कर लो। लेकिन उसके बाद में आप खुद से, ये बता तो दिया। अब एफिलिएट का पेमेंट कैसे करना है? जो एफिलिएट बोलेगा, एफिलिएट कैसे करेगा? आप एफिलिएट वाले ने बोल दिया, प्रोफाइल में जाके पेमेंट सेटिंग कर दिया कि मैं उससे करूंगा, मुझे पेमेंट को मतलब गूगल पे से मिलना चाहिए, पेटीएम से मिलना चाहिए, या फिर बैंक ट्रांसफर से मिलना चाहिए, उस हिसाब से पेमेंट कर दो, खत्म बात, व्हाट्सएप आ जाएगा। अब इसका क्या था, गूगल पे से करना, इसको गूगल पे से कर दिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज को। आजकल में देखो, इसको करो, खुद एफिलिएट बनो, खुद इसका लिंक दूसरे लिंक पे जाके करो, फिर उसका दूसरा नाम लिखो, फिर उसका देखो पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके पास अर्निंग हो रही और नहीं हो रही। या आप 1-2 बार कर लोगे ना तो आपको लग जाएगा सब कुछ हो रहा है। अब देखो ये गुंजन है, जो गुंजन है, ये आगे वाली क्लास में बताऊंगा, वो यदि एफिलिएट बनता है इसका, ठीक है, तो फिर इसको भी अर्निंग मिल जाएगी। फिर एफिलिएट इसको वो आगे बात करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट। सर इसमें ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक पेमेंट अपन को करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं करना अपन को। नहीं तो क्या होगा कि कोई ई कॉमर्स में कोई रिटर्न भी कर लेगा अपने से। यार इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पेमेंट लेने के लिए तो मेहनत करो यार, और देने के लिए तो आपका काम ही क्या रहेगा, पेमेंट लेने का और देने का, उसके अलावा तो सारा एफिलिएट चला ही रहे हैं। अरे मेरे से भी आलसी हो गया कई जने, विक्रमाजीत मेरे से भी आलसी हो गया, नहीं इसको भी ऑटोमेटिक में कर देंगे। पैसा लेना, लेन देन का अपन को देखना पड़ेगा, वो वहां सब चीज हो जाएगी, आज इतना पेमेंट आया, आज इतना किया, आज इतना पेमेंट आया, आज इतना आया सर। फेक सीसी भी कर सकते हैं, तो आपके पास पेमेंट आएगा वो पता नहीं चलेगा क्या? आपके इंस्टा मोजो में या आपकी जो भी उसकी पता नहीं चलेगा क्या? जब तो इसको मैन्युअली करने के लिए बोल रहा हूँ मैं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा ऑटोमेटिक होगा तो लोग फेक सीसी करेंगे तो सर हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये तो इनको मैं बता रहा हूँ कि जब वो फेक कर देंगे आपको ऑर्डर, ठीक है सर। वो बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिल जाती है, वो वैलिड होती है। हाँ बिल्कुल, वो उससे ट्रांजैक्शन भी हो जाती है, बट सर बैंक अकाउंट में नहीं आता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन भी दिखा देगा, सब कुछ दिखा देगा, लेकिन ऑटोमेटिक में तो उसके बाद तो पैसा चला गया। आप छोटे को बाद आप देखा था आपने, तो होता है क्या, जैसे पेकून में मेरा पेकून अकाउंट है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो कैंसिल भी करेगा ना तो वह दिखाई देगा कि इसने 999 कैंसिल करेगा, तो उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो मुझे उसको देखना पड़ता है
कि इसने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सर आज क्लास है क्या? नहीं, आज इवनिंग में क्लास नहीं होगी, आज से ही क्लास होगी ना आपकी, है ना? आज ये क्लास हो गई, इसको आप अच्छे से करो एफिलिएट वाला। भैया $98 का है और इतना अच्छा टूल है जिसकी हद नहीं है। अब लाइफ टाइम का फ्री मिल रहा है अपन को। अब अभी भी इससे नहीं कमा पाए ना, तो मान लो फिर जिंदगी भर किसी चीज से नहीं कमा पाओगे। मैंने अभी आपको दिखाया आपको कि कितने जल्दी अपन मैंने ₹3 के अंदर एक जन को लिया है। तो एफिलिएट कितने ला सकते हो आप, खोज भी नहीं सकते। आपको खुद को नहीं पता कि आप कितना धंधा कर लोगे, सोच भी नहीं सकते। सीरियस आपको होना है, करने कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा। मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बाकी आप सबको करना है। आई बात समझ में? लेकिन इतना इजी मेथड है, इससे ज्यादा मेथड आप नहीं हो सकता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जहां पर मैं आपको मेहनत जहां पे मेहनत आदमी मजदूर भी कर रहा है। हेलो, कौन बोला? तुम्हारी बच्ची है ना? तो आप आज सिर्फ ध्यान रखो इस चीज का कि ये जो एफिलिएट वाले जो है ना, ये सारे लिंक देखना, जब भी आप है ना इसको कर पाओगे। और एफिलिएट के अंदर उसके अंदर जो भी सेटिंग मतलब सब सेटिंग करो, खुद से एफिलिएट बनो, खुद से कोई चीज सेल करो और सब कुछ करो उस चीज के अंदर। उसको आप उसमें जाके खरीदो भी, उसका पेमेंट भी करो, ये सब चीज आप करो एक बार आप। ये आपको पता, इससे कोई वो होगा नहीं कि आपकी व्यवसाय पे कोई असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस है, ठीक है? तो ये सब चीज आप स्टार्ट कर दो आज से। सर अगर कोई एफिलिएट आएगा और वो सेल करता है तो उसको कोई साइट या ब्लॉग बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया की? अरे जो आप लिंक दोगे, जो बंदा इसका लिंक लेके यदि काम करेगा तो वही तो उसके लिए वो लैंडिंग पेज हो गया। आई बात समझ में? जो बंदा एफिलिएट वाला आएगा उसके लिए अपना ही जो पेज है वही तो लैंडिंग पेज हो जाएगा, उसको बनाने की क्या जरूरत है? आई बात समझ में? देखो रिकॉर्डिंग के लिए मैं तो यूज जूम ही करता हूँ। और बहुत सारे लड़के क्या बोलते हैं, सर जूम वैसे है, वैसे कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू बात है। चाइना का जो आइटम है उसको इस तरीके से कर रहा है, क्या ले जाएगा जूम? अपनी बातें ले जाएगा, ईमेल एड्रेस ले जाएगा, और क्या लेके जाएगा? तो इन चीजों जो बिना टेक्निकली बातें करते हैं, ठीक है? आज से 2 महीने पहले इसको प्रॉब्लम थी, तो सही हो चुकी है। चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना इसका जो मालिक है चाइना का है, अमेरिका की तो है कंपनी, लेकिन इसका जो मालिक तो चाइना का है। साला पागल है सब कुछ। जो ये जूम में कैसे होता है, जूम में कैसे होता हूँ मैं आप लोग जूम में बताता हूँ, जूम में बताता हूँ। रिकॉर्डिंग के बीच में हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। और किसी कहां से आ गई इतनी भयंकर? देखता हूँ जूम में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप देखो ये ना होस्ट मीटिंग शेयर, देखो ये ना शेयर स्क्रीन शेयर ओनली, ठीक है ना? ये आप स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे आपके अंडर में ये इस तरीके से आ जाएगी, आपके नीचे दिख रहा है ना, ये मेरे जो चल रहा है ये आ जाएगी। तो यहाँ पर जब भी करोगे यहाँ पर एक स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जो भी आप चीज करोगे ना वो रिकॉर्डिंग होती जाएगी, ठीक है? तो जूम का आप ये करके देखो, एक बार हो जाएगा स्क्रीन शेयर ऑन करके। और फिर बाद में नीचे आएगा, नीचे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये सब चीजें आने लगेगी, ठीक है? एक सेकंड।
ठीक है, तो आज की क्लास इतनी करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी आपको थोड़ा टाइम लेगा, बता दो दीजिए है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा और इसको करो। एफिलिएट वाले जो मैंने सेटिंग बता, इस वीडियो में ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसमें हर चीज आपको बताई गई कैसे क्या रहेगा। अच्छा, डिजिटल मार्केट देखो, एक तो बहुत सारे क्वेश्चन लोग हैं कि कोई चीज पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग है ना। हाँ, सबसे पहले एक ने मुझे भेजे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग आप समझना, सब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा बोल रहे हैं, हालांकि सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां से आप अपना कोई भी बिजनेस के लिए आप बहुत सारे कस्टमर लेके आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी तरीके का बिजनेस हो। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने एफिलिएट भी लेके आ सकते हैं, आप उन चीज को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। वो किसके थ्रू, फेसबुक एड के थ्रू, गूगल एड के थ्रू। मैं गूगल एड मैं नहीं करता कि बहुत महंगा पड़ता है, तो जिस भी माध्यम से आप जा रहे हो वो काम खत्म हो गया, वो काम आपको करना भी नहीं है। क्या कि ग्रुप में जाके कर दिया आपने, इस तरह कर दिया, वहां पर बहुत ही गंदी आपके पास ऑडियंस आएगी, तो आपको मतलब वाली बात नहीं रहेगी। और दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट पे ही इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं लोगों को लेके आना, उसी को मैं डिजिटल मार्केटिंग कहता हूँ। आई बात समझ में? आप शूज बेच रहे हो, तो आप शूज जिसको इंटरेस्ट है उसी को आप दिखाते हो, वो ही आपके कस्टमर बनते हैं, तो उसको मैं डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेल्स फनल। सेल्स फनल आपको इतनी जरूरत नहीं होगी। सेल्स फनल का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई चीज दी, जैसे सेल्स फनल का मतलब क्या हो गया आपको बता दूं, आपने क्या किया, फ्री में एक चीज दी किसको, एफिलिएट वालों को। ठीक है, कि भाई आप आओ और आप इसको फ्री में, आप इसको आप एफिलिएट बनो और इससे आप इनकम करो। तो आपने क्या दे दिया, एक स्टेप दे दिया। ठीक है, क्या आपने फ्री का, और वो बंदा तो आपको जब आगे जाके वो इनकम करेगा, तो इस पूरी प्रोसेस को इनकम करेगा, तो अपन को भी इनकम होगी। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेल्स फनल बोलते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे वो तरीका थोड़ा सही नहीं लगता, या तो दो पूरा फ्री दो या फिर दो मत। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको एक फ्री वेबिनार बनाते हैं, उसको सेल्स फनल बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग फ्री वेबिनार में आते हैं, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बंदा है, ये देखो, ऑनलाइन कोर्स मास्टरी वेब, ये वाला बंदा है, समझना, सेल्स फनल की बात कर रहे हैं ना, ये वाला ऑनलाइन कोर्स मास्टरी डोंट योर ऑनलाइन कोर्स इन 30 डेज विद, ये 6-7 हजार रुपए लेता है, समझना। अभी क्या कर रहा है, सेल्स फनल, इसके लेफ्ट में बहुत सारे होते हैं। अभी क्या करता है कि एक वेबिनार देता है जो सारे के सारे कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करता है, ये क्या करता है कि अपने वेबिनार पे लिया था, फ्री वेबिनार, सबके सब फ्री वेबिनार पे आ जाते हैं 50-100 लोग, और उनको इधर उधर की बातें एक्साइटमेंट लेके आ जाता है। फिर लास्ट में क्या बोलता है कि आपको ये सब चीज करना है, तो मेरा एक कोर्स है जो 5,000 रुपए की, तो आपकी लाइफ बदल देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। तो उनमें से क्या करते हैं, 100 लोगों में से 5-6 लोग खरीद लेते हैं, और 5-6 जैसे खरीद लेते हैं उसको 20-25 हजार रुपए आ जाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स। पहले फ्री में बुलाया, फिर उनको क्या किया, बुला बुलू के बोल बोल के उनको अपना सामान चेप दिया। ठीक है, हालांकि ये चीजें गलत लगती है मुझको, लेकिन चलो कोई नहीं, सबका अलग अलग है और अच्छा भी है इसका। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सेल्स फनल। फिर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब जानते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट को, अपने पास कोई पैसा नहीं है बट अपन किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेच के अपने पास जो कमीशन आता है उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन में भी होती है। ऑफलाइन में कहाँ पे होती है, रियल एस्टेट में एफिलिएट मार्केटिंग होती है, इंश्योरेंस में एफिलिएट मार्केटिंग होती है, लोन डिपार्टमेंट में एफिलिएट मार्केटिंग होती है, हर जगह एफिलिएट मार्केटिंग होती है। मतलब अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दूसरे का सामान अपन को बेचना, अब उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, और कोई सवाल? सर ये जो पेमेंट के ऑप्शन है ना, तो उसमें सिर्फ बैंक ट्रांसफर है, तो और भी ऐड कर सकते क्या उसमें, गूगल का, पेटीएम का और अदर ऑप्शन? हाँ हाँ,
वहां पे लिख दो ना, बहुत सारे लोग लिख देंगे, जैसे मेरा गूगल पे तो गूगल पे लिख दिया, पेटीएम भी लिख दिया, बैंक ट्रांसफर सब चीजें लिख दी, तो अब आपको वहां पे दिख जाएगा इसको किस में भेजना तुमको। ओके। हाँ, सेल आने का तरीका, डेट ऑफ कॉल ऑफ सेल्स वाला, ठीक है ना। ट्रस्ट आपको बनाना है, मैं आपको ये बोला एफिलिएट वालों को बहुत अच्छे से ट्रस्ट बनाना है आपको। जितना अच्छा ट्रस्ट आप एफिलिएट वालों को बनाओगे उतना अच्छा ट्रस्ट आपको, वो आपको बहुत अच्छा कमा के देंगे, ठीक है। और टारगेट क्या है आपका, अब आपका मुझे टारगेट बताओ, टारगेट क्या है। मुझे अपन ये सब चीज कर रहे हैं बिना टारगेट के तो कुछ कर नहीं रहे ना। अगले 6 महीने का टारगेट क्या है, मुझे ये चीज समझो। आप सबके चेट लिखो यार, मुझे चेट पे बताओ टारगेट क्या है, मतलब ये सब चीजें होगी, मेहनत करेंगे, लेकिन टारगेट क्या है। 1 लाख, देखो मैं आपको समझाता हूँ, आज तक कोई नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाओ, अपन भी बोलेंगे, है ना। लेकिन आपका टारगेट होना होना चाहिए कि महीने का 1 लाख रुपए नहीं होना चाहिए, आपका महीने का 2 लाख नहीं होना चाहिए, महीने का 3 लाख नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए अगले 6 महीने में कि अगले 50 साल आप कुछ बिना कुछ करे भी कुछ कर सको, है ना। तो महीने के लाख का मतलब एक हालांकि मैं भी ये बोलता था पहले कि आप महीने के लाख, अपन भी बोलेंगे लोगों को महीने के लाख, लेकिन आप जिस तरीके से आप जाओगे वहां पर महीने का 1 लाख रुपए का एक बेवकूफी बड़ा काम है कि अपन ये बोले कि महीने का 1 लाख रुपए अपन कमाओ, ठीक है। तो अपना टारगेट होना चाहिए कि अगले 6 महीने में इतना पैसा आपको अर्न करना है, क्योंकि ये वर्चुअली है। मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा है, आप बोलोगे सर आप सपने दिखा रहे हो, मैं सपने नहीं दिखा रहा, ये फैक्ट है जो दुनिया कर रही है, और डिजिटल में भी हो सकता होता ही है, मैंने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगले 6 महीने में इतना पैसा होना चाहिए कि अगले 50 साल भी नहीं तो 20 साल आपके आराम से निकल जाए, फिर लाइफ के मजे लो। मेरी तरह फैन के चक्कर में उंगली मत करो किसी की, भाई फ्री में पढ़ाने लगे किसी को, ये मत करना। मैं तो बेवकूफ हूँ, है ना, मुझे तो थोड़ा फैन चाहिए तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये एक माइंड में रखो, मैं हमेशा सोचता 1 लाख होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नॉट सिक्योर की, अरे वो मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने बता दिया, कर लिया अपना नॉट सिक्योर का। अब मैं बता दूंगा, थक गया मैं बोलते बोलते। तो आप है ना, आप ये चीज करो अपनी लाइफ को ना, ये देखो आपको पता नहीं है लेकिन मैं बाहर के लोग हैं, मेरे बहुत सारे मेरे क्लाइंट थे, उनकी लाइफ है ना एकदम अलग होती है अपने से। वो बहुत जल्दी रिटायर होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो इजी हो जाए। हालांकि जो अपना धर्म है वो तो अपने हिसाब से जियो, लेकिन जो उनकी स्टाइल है जीने की वो उन्हीं के हिसाब से जियो। तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा के देखो ना आप, बहुत सारे अंग्रेजी घूमते रहते हैं इंडिया में, देखो आप इतना टाइम उनके पास, और अपने यहाँ साला सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं, बम्बई में ट्रेन में जाते हैं, कोई मेट्रो में जा रहा है, सुबह से जा रहा है रात को आ रहा है, उसकी जिंदगी साली झंड है। 50,000 रुपए भी कमाना तो उसकी 50,000 से टेंशन है, लाइफ उसकी झंड है। तो उस लाइफ झंड को निकालो यार, ये आपको पता है ना, पैसे से पैसे बनता है। तो 6 महीने में ऐसे टारगेट बनाओ कि इतना पैसा आ जाए अपना, कि बैंक में भी डाले तो बैंक का ब्याज इतना हो जाए कि 1 लाख रुपए हो जाए अपने पास महीने। मेरी बात समझ रहे हो सबके सब?
और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 40 के अंदर अंदर होंगे और मेरे से भी बड़े होंगे। अब 23, 21 है यार, आप सोचो कितने छोटे हो आप। सबसे ज्यादा उम्र किसकी अपने ग्रुप में, थोड़ा बताएंगे कोई? सब अपनी अपनी उम्र को 22, 23, 32, 24, 28, 33, 29, 35, 20, मतलब 40 से नीचे 50। अच्छा, कौन 50 कौन है? बेहतर है, बढ़िया। तो ज्यादा ना इस बारे में नीरज कुमार 40 मतलब है 40 के अंदर है। तो मैं 33 का हूँ और यदि आज मैं कुछ नहीं भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रियल की बात तो ये है। और बस मेरी तरह उंगली मत करना किसी के, मेरे तो अलग ही सेशन है, अलग ही बात है। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में ये रखो, मेहनत खूब करो यार, इस 6 महीने इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आने वाले टाइम में कहीं मैं आपको बाहर जाने की बात नहीं बोल रहा, कहीं आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं जाके आप अपना जॉब को खराब करो, ये भी नहीं बोल रहा। बट आप इतनी मेहनत कर लो, इतने लोग इकट्ठे कर लो जो आपके लिए काम करें, बस। और उसके बाद लालच मत खाओ, इतना पैसा हो जाए तो उसको इतना बैंक में डाल लो कि आपके महीने का उसका ब्याज ब्याज एयू बैंक है, एयू बैंक में मेरा पैसा उसमें रहता है, उससे 60 से 70 हजार रुपए उससे आते हैं मुझको, ब्याज का आता है। मैं अब बताना नहीं चाह रहा, 70 हजार रुपए आते हैं शायद ब्याज के, उसके आते हैं मेरे पास। एयू बैंक अच्छा 8% सुपर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ICICI बैंक में भी देते हैं, ठीक है। इतना पैसा कमा लो कि लाख रुपए तक तो आपके किसी ब्याज पे आ जाता है, एक तरीके से पेंशन आ जाए। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है ना। और मेहनत कर लो, बहुत अच्छी मेहनत, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई हार्ड वर्क वैसे नहीं करना, बस माइंड लगाना, जो मैंने बताया उस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही। अरे यार मुझे नहीं पता म्यूचुअल फंड, मुझे तो पता नहीं है, मतलब किसी इन्वेस्ट करता नहीं हूँ। हाँ, वेबकैम से हो जाएगा, कैमरा नहीं लगा रहा। म्यूचुअल फंड मुझे पता ही नहीं इनके बारे में, मेरे पिताश्री ही करते हैं वो। ईमेल ऑटोमेटिक, ईमेल सेव हो जाएगा आपका, मैंने बताया था ना ईमेल वगैरह सेव कैसे होगा। न्यू फिलिप में जाओगे, वीडियो एडिटिंग के लिए यार मेरे पास तो वो है यार, देखो फ्री पड़ा है क्या कोई? ये देखो ईमेल आ गया ना किसी का भी, ठीक है। तो आज यही एंड करते हैं, इस सब चीजों को फटाफट इसको करो, क्योंकि अपने 17-18 तारीख हो गई, 20 तारीख से अपनी स्टार्ट करें। आपको भी बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत सारे वीडियोस भी बनाने हैं, बहुत सारे, मेरा कोर्स तो एक चला जाएगा, ठीक है, बट आपको एफिलिएट के लिए वीडियोस वगैरह बनाने हैं, तो सब करो, ठीक है ना। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय सर। ठीक है, बाय सर बाय सर। तो फोन अपना, रोटी खाऊंगा मैं, रोटी। थैंक यू सर। अरे आई लव यू, अरे मेरी लुगाई को जाके बोलूंगा ना, वो बोलेगी आपको आई लव यू कैसे बोलने लगे मेरे बिना। लव यू, लव यू। लव यू, लव यू। और मेरे 11 रुपए का ध्यान रखना सबके सब, मेरे 11 रुपए का, ठीक है ना।